गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच में हम लोग ऑटोमोबाइल पेपर पढ़ रहे हैं और ऑटोमोबाइल पेपर में हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पढ़े थे। ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर बॉक्स पढ़े थे। गियर बॉक्स में मैनुअल गियर बॉक्स जो था उसको हम लोग खत्म कर चुके थे। आज हम लोग इपीसाइक्लिक गियर बॉक्स की बात करने वाले हैं। देखिए, इपीसाइक्लिक गियर बॉक्स क्या होता है। आजकल जो भी आपका मॉडर्न व्हीकल आ रहा है जिसमें कि आप देखते होंगे कि गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक चेंज होता है। उसके लिए हम लोग इपीसाइक्लिक गियर यूज किया जाता है, इपीसाइक्लिक गियर बॉक्स यूज किया जाता है। इसका इपीसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। उस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एक बाहर सबसे बड़ा सा गियर दिख रहा है जिसमें इंटरनल टीथ है। वो आपका है रिंग गियर, उसको रिंग गियर बोला जाता है जिसमें इंटरनल टीथ है। और उसके आपका एक ऊपर और एक नीचे बी और सी नाम से आपको एक दो छोटा छोटा आपको गियर दिख रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्लैनेट गियर। और ये आपका बीच में जो ए दिख रहा है गियर नंबर ए, वो आपका है सन गियर। तो सन का हम लोग सन जानते हैं आपका सोलर सिस्टम में कि सन के आसपास में बहुत सारा प्लैनेट जो है वो रोटेट करते रहता है। लेकिन सिर्फ वो सन को ही रोटेट नहीं करता है, वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते रहता है। तो सन और प्लैनेट गियर भी इपीसाइक्लिक गियर को बोला जाता है। इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि कम से कम एक ऐसा गियर होना चाहिए, कम से कम एक ऐसा गियर होना चाहिए जो सिर्फ अपने एक्सिस पे ना घूमे, वो अपना दूसरे एक्सिस के भी आसपास में घूमे। उसको हम लोग बोलते हैं इपीसाइक्लिक गियर या सन एंड प्लैनेट गियर। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, आपको इसमें जो दोनों गियर आपका प्लैनेट गियर है वो दोनों जुटा हुआ होता है आपका किससे, कैरियर से। प्लैनेट कैरियर जो कि आपको साइड व्यू में दिख रहा होगा, यहाँ पे सन प्लैनेट कैरियर से जुड़ा हुआ है। और ये होता क्या है कि आपका सबका अपना अपना एक शाफ्ट है, बीच में जो शाफ्ट लगा हुआ है। तो ये जो सन गियर है वो घूमेगा तो इसको भी घुमाएगा। लेकिन इसके अलावा ये सन के चारों तरफ भी घूम सकता है, रिंग गियर भी घूम सकता है। तो ये दो या दो से ज्यादा तीन चार भी आपका प्लैनेट गियर हो सकता है। ये आप डायग्राम, एक छोटा सा और डायग्राम देखिए जिसमें कि आपको मूव करते हुए दिखेगा कि देखिए कैसे आपका चल रहा है। देखिए, सिर्फ उसको देख लिए आप कि कैसे प्लैनेट गियर जो है वो आपका प्लैनेट गियर भी घूम रहा है और प्लैनेट गियर सन गियर के चारों तरफ घूम रहा है। तो ये आपका रहा। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन सच गियर बॉक्स इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन आर एम्प्लॉयड टू गेट द वेरियस गियर रेशियो। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमको डिफरेंट डिफरेंट गियर स्पीड और गियर टॉर्क की जरूरत होता है व्हील को। तो वो आपको गियर को चेंज नहीं करना है, आपको किसी न किसी को हम लोग इसी से वेरियस टाइप के गियर रेशियो ले सकते हैं। वो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग वेरियस टाइप के गियर रेशियो को प्राप्त कर रहे हैं, कैसे हमको मिल रहा है। दूसरा लिखा हुआ है कि in epicyclic gearing is that at least one gear not only rotate about its own axis but also rotate about some other axis। यानी कि इपीसाइक्लिक गियर हम उसको कहेंगे जिसमें कम से कम एक ऐसा गियर होना चाहिए जो सिर्फ अपने एक्सिस पे ना रोटेट करे, वो दूसरे एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इपीसाइक्लिक गियर, जो अभी हम लोग फिगर में देखे थे। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गियर रेशियो को किस तरह से हम लोग किसको रोक करके, जैसे इसमें तीन मुख्य चीजें हैं। ड्राइंग में आपने तीन मुख्य चीज देखा होगा, एक आपका सन गियर है, प्लैनेट गियर है और दूसरा रिंग गियर है। तो इस तीनों में से किसी एक को रोक करके और एक को ड्राइविंग मेंबर और एक को ड्रिवन मेंबर बनाते हैं, जिसमें मतलब पावर एक बार आपको रिंग गियर को दिए और सन गियर को रोक दिए तो आपका कौन चल रहा है, आपका रिंग गियर से पावर डायरेक्ट जा रहा है प्लैनेट गियर में। उसी तरह से हर ये तीनों में से किसी एक को रोक देना है, स्टेशनरी करना है, और एक को ड्राइविंग मेंबर बनाना है और एक को ड्रिवन मेंबर बनाना है। और इस तरह से इस प्रक्रिया को अपना करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गियर रेशियो को प्राप्त कर सकते हैं। गियर रेशियो हमको प्राप्त होगा, उसको अभी हम लोग देखते हैं। इपीसाइक्लिक गियर में लिखा हुआ है कि द इपीसाइक्लिक गियर बॉक्स यूज नो स्लाइडिंग डॉग बट डिफरेंट गियर स्पीड आर ऑब्टेन्ड बाय मेयरली टाइटनिंग ब्रेक बेंड्स ऑन द गियर ड्रम व्हिच सिंप्लीफाई गियर चेंजिंग।
मतलब आपको ये बोला जा रहा है कि हम लोग इसमें डॉग क्लच या स्लाइडिंग क्लच नहीं यूज करते हैं कहीं पे भी, फिर भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह का गियर का स्पीड जो है वो ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं आपका ब्रेक ड्रम से किसी गियर को टाइट करके यानी कि रोक करके। उसको देखिए हम लोग पहले यहाँ पे ड्राइंग एक आपको दिख रहा होगा, उस ड्राइंग में हम लोग समझेंगे कि कैसे काम किया जा रहा है। इस ड्राइंग में आपको 3 कलर का दिख रहा होगा, कॉम्बिनेशन है, यदि आप कलर के हिसाब से देख रहे होंगे तो एक आपको दिख रहा होगा ऑरेंज कलर, और एक आपको दिख रहा होगा येलो कलर, और एक कलर दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर। देखिए जो आपका ऑरेंज कलर से जो शाफ्ट आया है उस शाफ्ट पे आपको रोटेशन का एरो दिख रहा है, यानी कि पावर इनपुट जो आ रहा है वो आपका इसमें आ रहा है ऑरेंज कलर वाला शाफ्ट से, और वो शाफ्ट किससे जुड़ा हुआ है तो आपका सन गियर से है। और सन गियर से जुड़ने के बाद वो डायरेक्ट जो पावर जा रहा है वो किसके पास जा रहा है, प्लैनेट गियर के पास नहीं जा करके आपका रिंग गियर के पास पावर जा रहा है। प्लैनेट गियर अपने एक्सिस पे रोटेट तो कर रहा है, देख रहे होंगे वहां पे एक छोटा सा एरो लगाया हुआ है यहाँ पे आपको, जहाँ पे प्लैनेट गियर है, लेकिन उसके बाद वो प्लैनेट गियर जो सन गियर के चारों तरफ रोटेट करता था वो रोटेट नहीं कर रहा है, उसको हाथ से दिखाया गया है कि हमने कैरियर को पकड़ करके उसको रोक दिया है। लेकिन वहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, आपका हैंड ब्रेक यूज करेंगे, ब्रेक बेंड्स यूज करेंगे, और उसको क्या करेंगे वहां पे रोक देंगे तो प्लैनेट गियर रुक जाएगा। तो आपका पावर जो हो रहा है वो किससे सप्लाई, आउटपुट कहां से हो रहा है तो रिंग गियर से हो रहा है। इस ड्राइंग में आप साफ तौर पे समझ सकते हैं। वो उसी तरह से डिफरेंट हम लोग स्पीड को गेन करने के लिए कभी सन गियर को रोकेंगे, कभी प्लैनेट गियर को रोकेंगे, कभी आपका रिंग गियर को रोकेंगे, मतलब डिफरेंट चीजों को रोक करके डिफरेंट तरह का स्पीड हम लोग इससे ऑब्टेन कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ दिख रहा होगा, इस चार्ट में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है गियर नंबर, यानी कि आपका 1 नंबर 2 नंबर ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लिख दिए हैं वेरी स्लो फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड, वेरी फास्ट और रिवर्स। यानी कि 1 नंबर है वेरी स्लो, उसके बाद स्लो है 2 नंबर, 3 नंबर है फास्ट फॉरवर्ड, और वेरी फास्ट फॉरवर्ड 4 नंबर गियर रखा गया, और रिवर्स को आर से हमने डिनोट किया है। देखिए इसमें क्या रहेगा कि आपका जो पावर आएगा वेरी स्लो फॉरवर्ड में क्या है कि पावर जो आएगा वो सन गियर के पास आएगा, और सन गियर के पास आने के बाद डायरेक्ट कहां जाएगा तो प्लैनेट गियर के पास, प्लैनेटरी गियर लिखा हुआ है, तो प्लैनेट गियर के पास जो पावर आउटपुट निकल रहा है, यानी कि सन में पावर दे रहे हैं और प्लैनेट से हमको पावर आउटपुट निकल रहा है। और रिंग गियर जो है, बाहर वाला जो रिंग गियर है वो आपका स्टेशनरी है, मतलब वो रुका हुआ है, तो हमको जो स्पीड मिलेगा वो आपका स्लो, वेरी स्लो मिलेगा। वेरी स्लो मतलब 1 नंबर का काम कर रहा है। उसके बाद दूसरा नंबर में थोड़ा सा फास्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो पावर आएगा वो रिंग गियर में, बाहर वाला में पावर देंगे, और उसके बाद हमारा प्लैनेटरी से पावर मिलेगा, आउटपुट होगा, और सन गियर जो है वो रुका हुआ रहेगा, सन गियर का कोई मूवमेंट नहीं रहेगा, तो हमारा 2 नंबर का गियर प्राप्त होगा, यानी कि स्लो फॉरवर्ड। तीसरा गियर जो है फास्ट फॉरवर्ड, उसमें पावर इनपुट कहां से आएगा तो प्लैनेटरी से इनपुट मिलेगा, प्लैनेटरी में इनपुट आया और निकलेगा कहां, आउटपुट कहां से मिलेगा तो रिंग गियर से आपको पावर मिलेगा, और सन गियर जो है आपका रुका हुआ रहेगा तो आपको फास्ट फॉरवर्ड मिलेगा। उसी तरह से वेरी फास्ट फॉरवर्ड के लिए प्लैनेटरी में इनपुट होगा, आउटपुट कहां से निकलेगा तो सन गियर से निकलेगा, और रिंग गियर जो आपका है वो रुका हुआ रहेगा। और रिवर्स के लिए क्या है तो सन से आपको पावर देना है, रिंग आपका पावर आउटपुट करेगा, और प्लैनेटरी गियर जो है वो आपका रुका हुआ रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। तो देखिए आपका ये ड्राइंग जो रिवर्स वाला केस दिखाया गया था, यही केस यहाँ पे दिखाया गया था, जिसमें क्या था कि आपका सन गियर से पावर आप दे रहे थे, इनपुट हो रहा था, और रिंग गियर से आपको आउटपुट मिल रहा था, और प्लैनेटरी गियर जो था वो क्या था, रुका हुआ था, जो आप ड्राइंग में अभी यहाँ पे देखे थे। तो ये आपका ड्राइंग रहा, आप इसको फिर से देख लीजिए एक बार। देखिए सन से पावर जा रहा है, सन में पावर आ रहा है इनपुट, उसके बाद आपका रिंग गियर का क्या है, रिंग गियर से पावर आपको मिल रहा है, आउटपुट हो रहा है, और प्लैनेटरी गियर जो है वो क्या है, स्टेशनरी है, आपको कैरियर से पकड़ करके, प्लैनेटरी कैरियर से उसको पकड़ करके क्या किया गया है, रोक दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग ब्रेक बैंड्स लगा करके रोकते हैं, और डिफरेंट तरह का गियर हम लोग
उससे गेन कर सकते हैं कि कौन सा गियर हमको कैसे मिलेगा। ये आपके लिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको यदि याद रखना है पेपर में लिखने के लिए, तो पेपर में लिखने के लिए याद क्या करना है, आपको इसको याद कर लेना है, उसके बाद इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए और इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, दो का याद हो गया। उसके बाद आपको इसको याद करना है, तो इसमें क्या कीजिएगा, आप इसको क्रॉस चेंज कर दीजिए केवल, बाकी सब याद हो जाएगा। और रिवर्स में भी आपको याद रखना है कि सन, रिंग और प्लानेटरी, तो ये आपको याद करके इस तरह से आप बना सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद आपको एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स का कुछ एडवांटेज है, वो एडवांटेज क्या है कि प्लानेटरी गियर्स आर इन कॉन्टेक्ट मेश एंड हेंस डॉग क्लच आर नॉट यूज। हम लोग देखें अभी ड्राइंग में कि एपिसाइक्लिक गियर में क्या होता है, आपका कांस्टेंट मेश रहता है, सब गियर जो है लगातार मेश है, कोई भी इधर उधर नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग इसमें आपको चेंज करने के लिए डॉग क्लच या स्लाइडिंग मेंबर का इसमें आवश्यकता नहीं पड़ रहा है, तो ये एडवांटेज है कि हमको स्लाइड करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, कांस्टेंट मेश है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक बैंड्स लगा हुआ है जो आपको किसी एक को रोक करके इनपुट और आउटपुट अलग अलग करके हमारा गियर रेशियो को गेन कर ले रहा है, तो ये आपका हो गया। इट प्रोवाइड्स ए मोर कॉम्पैक्ट ऑपरेटिंग यूनिट्स, इसलिए इसमें क्या होता है, आपका कॉम्पैक्ट, आपका जो ऑपरेटिंग यूनिट है बहुत ही छोटा में स्मॉल डायमेंशन का कॉम्पैक्ट हो जाता है, उसमें बहुत बड़ा या बहुत इधर उधर का करना नहीं रहेगा। एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग हैंड्स ब्रैकेट रिलेटिवली स्मॉल आर यूज फॉर चेंजिंग द गियर, गियर को चेंज करने के लिए, जैसे आप अभी देखे होंगे हमने बोला था कि ये आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर आता है, तो इसमें आपको बहुत बड़ा गियर की आवश्यकता नहीं है, आपका जो हाथ है उसमें छोटा सा आपका बटन दिया हुआ रहेगा, उसमें उसको आप दबा करके आप गियर को चेंज कर सकते हैं। या ऑटोमेटिक भी होता है आपका डिफरेंट, जैसे एपिसाइक्लिक गियर का हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वो आपका डिफरेंशियल में यूज होता है, तो डिफरेंशियल में कोई गियर की आवश्यकता नहीं है कि आपको चेंज कीजिए कि हमको लेफ्ट मोड़ना है तो लेफ्ट वाला को पावर दो, राइट वाला को, वो अपने आप के किस तरह से उसको मैनेज करता है, वो जब हम लोग डिफरेंशियल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे। ये आपका एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स खत्म हो गया। इसके बाद अभी हम लोग टॉर्क कन्वर्टर के बारे में देखेंगे। देखिए टॉर्क कन्वर्टर के बारे में, टॉर्क कन्वर्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। टॉर्क कन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि जिस तरह से आपका गियर बॉक्स काम कर रहा था, गियर बॉक्स आपका काम क्या कर रहा था, तो स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा था, आपका उसी के अनुसार टॉर्क को जो घटा और बढ़ा रहा था, इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा था। यदि स्पीड बढ़ता था तो टॉर्क घटता था, यदि आपका स्पीड घट रहा है, स्पीड बढ़ रहा है तो टॉर्क घटेगा, और जैसे जैसे आपका स्पीड कम होगा टॉर्क उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा। और ये हमारा डिजायर है, ये हम पाना चाहते हैं कि हमको डिफरेंट रोड कंडीशन पर या स्टार्टिंग में या हमको पहाड़ी एरिया पे गाड़ी को चढ़ाना है, तो उस कंडीशन में हमको क्या चाहिए, ज्यादा टॉर्क चाहिए और कम आरपीएम चाहिए, यानी कि स्पीड कम चाहिए, तो ये हमको प्राप्त करना रहता है। तो इसलिए हम लोग गियर बॉक्स यूज कर रहे थे। गियर बॉक्स के जगह आप टॉर्क कन्वर्टर भी यूज कर सकते हैं। टॉर्क कन्वर्टर भी वही काम करता है जो गियर बॉक्स करता था, अंतर सिर्फ ये है कि वो मैकेनिकली कर रहा था और ये जो आपका है हाइड्रोकली कर रहा है, मतलब हाइड्रोलिक के द्वारा कर रहा है। देखिए टॉर्क कन्वर्टर जो है उसका प्रिंसिपल पूछा जाए कि किस प्रिंसिपल पे टॉर्क कन्वर्टर आपका वर्क करता है, तो फ्लूइड कपलिंग के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पहले हम लोग उसके प्रिंसिपल को समझ लेते हैं, एकदम सिंपल सा फंडा से समझाया जा रहा है। देखिए आप कुछ मत कीजिए, दो फैन लीजिए, टेबल फैन, और वो दोनों टेबल फैन को एक दूसरे के तरफ मुंह करके आप रख दीजिए, और एक को आप स्विच लगा करके ऑन कर दीजिए और दूसरा को बंद रखिए। आप देखिएगा कि जब आपका एक फैन रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, और दोनों को नजदीक नजदीक रखिए, तो आप देखिएगा कि दूसरा फैन भी चलने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इस फैन से जो हाइड्रोलिक यानी कि हवा के रूप में जो निकल रहा था, वो हवा जाकर के एयर जो है उसके ब्लेड से जाकर के स्ट्राइक किया, ब्लेड पे स्ट्राइक किया, और इसके कारण उसका भी जो आपका फैन था वो रोटेट करने लगा। तो ये आपका फ्लूइड कपलिंग का एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। फैन रखा हुआ है, फैन दोनों का एक ही तरफ आपका लगा करके मुंह रखा गया है, एक को आप देख रहे हैं लाइन से जोड़ दिया गया है, एक का लाइन नहीं जोड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं नहीं जोड़ा हुआ है, लेकिन आपका इसको जब स्टार्ट किया गया स्विच ऑन करके, तो
तो आप देख रहे हैं कि इसके कारण ये भी फैन घूमने लगेगा। ये हम लोग जनरली देखते हैं। इसी के प्रिंसिपल पे आपका फ्लूइड कपलिंग का निर्माण हुआ था। फ्लूइड कपलिंग यहीं से शुरू हुआ था और फ्लूइड कपलिंग के ही प्रिंसिपल पे टॉर्क कन्वर्टर काम करता है। टॉर्क कन्वर्टर में देखिए, टॉर्क कन्वर्टर का भी ड्राइंग आपको दिख रहा होगा। इस टॉर्क कन्वर्टर में आपका जनरली 3 चीज होता है। पहला आपका इंपेलर होता है या इसको पंप भी बोला जाता है। दूसरा जो बीच में आपको दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टर। ये आपका स्टेशनरी होता है, फिक्स होता है। और जो तीसरा पार्ट्स आपको दिख रहा होगा इसको हम लोग बोलते हैं टरबाइन या रोटर भी यूज कर सकते हैं। देखिए आपका जो इंपेलर या पंप जिसको बोल रहे हैं, इसका जो शाफ्ट होता है ये आपका इंजन से कनेक्टेड होता है। स्टेशनरी जो होता है वो आपका बीच में आपका रुका हुआ पार्ट्स है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टार्टर। और तीसरा जो है आपका जो ये टरबाइन लगा हुआ है या रोटर बोलिए, इसका जो शाफ्ट है ये आपका कनेक्टेड रहता है प्रोपेलर शाफ्ट से। अब ये आपका इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में आपका टॉर्क कन्वर्टर यूज होता है। टॉर्क कन्वर्टर कहाँ लगा हुआ रहता है, आपसे यदि पूछेगा कि टॉर्क कन्वर्टर कहाँ लगा हुआ रहता है, तो आपको जवाब क्या देना है कि भाई इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में आपका टॉर्क कन्वर्टर लगा हुआ रहता है। देखिए अब ये काम कैसे कर रहा है कि आपका इंपेलर जो होता है ये सब एक साथ बंद किया हुआ रहता है, अलग अलग नहीं रहता है। ये अलग अलग आपको दिखाया गया है। एक साथ एक कंटेनर में बंद कर दिया जाता है। इसमें आपका फ्लूइड रहता है, जनरली ऑयल। तो ऑयल क्या होता है कि जब इंजन चलता है तो आपका इंपेलर रोटेट करता है। इंपेलर रोटेट करने के कारण क्या होता है कि इसमें जो ऑयल है, ऑयल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और बाहर की तरफ जाता है। वो बाहर की तरफ जाने पर क्या करता है कि टरबाइन के ब्लेड से वो टकराता है और टरबाइन को घुमा देता है। रोटर का काम क्या है कि रोटर, ये जो स्टार्टर लगा हुआ है, स्टार्टर का काम क्या है कि यहाँ से डायरेक्ट फ्लूइड यहाँ पे आने के बाद उसी वेलोसिटी रेशियो से ये उसकी फिर वापस लौट आता है इंपेलर को, और इंपेलर से बिना वेलोसिटी को आपका बिना किसी तरह का लॉस के उसको पहुंचाता है डायरेक्शन को चेंज करके। और यहाँ पे आपका फिर से इंपेलर से जो फ्लूइड रहता है ऑयल, वो ऑयल फिर से आकर के इसको टकराता है और इस तरह से हम लोग डिफरेंट टॉर्क प्राप्त कर सकते हैं टॉर्क कन्वर्टर के द्वारा। यहाँ पे आपको थ्योरी लिखा हुआ है कि इट इज ए डिवाइस विच परफॉर्म ए फंक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ ए गियर बॉक्स दैट इज इंक्रीजेज द टॉर्क व्हाइल रिड्यूसिंग द स्पीड। मतलब आपको ये बोल रहा है कि आपका टॉर्क कन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है जो आपका गियर बॉक्स के तरह ही, सिमिलर टू गियर बॉक्स के तरह ही आपका फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि गियर बॉक्स क्या करता था कि टॉर्क को आपका स्पीड को रिड्यूस करके टॉर्क को बढ़ाता था, इंक्रीज करता था, इंक्रीजेस द टॉर्क व्हाइल रिड्यूसिंग द स्पीड। बट वेयर एज गियर बॉक्स प्रोवाइड्स ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ फिक्स रेशियो। बट गियर बॉक्स में क्या दिक्कत था कि वो आपका एक स्मॉल नंबर ऑफ गियर रेशियो प्राप्त करता था। मतलब आप ज्यादा स्पीड को कम नहीं कर सकते हैं, टॉर्क को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, इस तरह का था। मतलब उसका एक फिक्स था कि हम इसी रेशियो में उसको चेंज कर सकते हैं। द टॉर्क कन्वर्टर प्रोवाइड्स ए कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ रेशियो फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट। मतलब आप बहुत सारा, आप जैसे उसमें एक नंबर में दिए तो एक नंबर में जो आपका टॉर्क है वही टॉर्क आपको मिलेगा, 2 नंबर में जो आपका टॉर्क है, जो स्पीड है गियर बॉक्स में, वही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप अलग अलग तरह का स्पीड और अलग अलग तरह का टॉर्क जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए फायदा का बात है। तो ये आपने कंस्ट्रक्शन समझ लिया, ये आपका थोड़ा सा थ्योरी लिखा हुआ है, ये आपका टॉर्क कन्वर्टर हो गया। टॉर्क कन्वर्टर समझ गए। आगे जो अब हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम इसी के साथ खत्म हो जाता है। आगे अब हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।